आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एफडी कराने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे। सबके किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख को किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बाढ़ ग्रस्तों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, इस राज्य में 11,500 करोड़ के पैकेज का हुआ है ऐलान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सीबीएसई ने 12वीं की लिखित परीक्षा का तारीखों का कर दिया है ऐलान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान रीट को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा अब 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी। 9 अगस्त को किसानों के अकाउंट में आएंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम मोदी जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त 9 अगस्त सुबह 11 बजे पीएम मोदी जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। वही पीएम की ओर से डीबीटी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस स्कीम में हर साल 6 हजार रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाते हैं। यह रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। अब तक सरकार की ओर से 8 किस्तें जारी की जा चुकी है। वही पीएम किसान स्कीम में 2 अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए पात्र किसान हैं तो आप भी यहाँ पर, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लें। इसी हफ्ते रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हैं तो वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में 9वीं किस्त के 2 हजार रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। आपको बता दें कि स्कीम में कुछ अयोग्य लोगों को भी फायदा मिल गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 42 लाख लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका फायदा लिया है। ऐसे किसानों के से यहाँ पर रिकवरी सरकार कर सकती है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप अपनी बेनिफिशियरी में अपना नाम लिस्ट चेक कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर वहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और फॉर्मर कॉर्नर पर जाएं। लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें जहां अपना राज्य, जिला और उप जिला और ब्लॉक और गांव का वितरण दर्ज करें। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर। कोरोना के नहीं बढ़े केस तो नवंबर में जारी हो सकता है रीट का रिजल्ट। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित तिथि पर हुई तो इसके परिणाम नवंबर में जारी हो सकते हैं। रीट 2021 परीक्षा 26 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। हाल में ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया था कि रीट 2021 से पहले डीएलएड के यहाँ पर सेकंड ईयर के रिजल्ट यहाँ पर जारी किए जाएंगे। डीएलएड सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर कार्यालय निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार डीएलएड सेकंड ईयर की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 2 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित है, जबकि 86 दिनों की इंटर्नशिप पूरी होते ही अक्टूबर के अंतिम माह में इसका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ऐलान कर चुके हैं कि डीएलएड का रिजल्ट रीट से पहले जारी किया जाएगा। ऐसे में रीट के आयोजन में यदि कोरोना का ग्रहण नहीं लगा तो परीक्षा निर्धारित 26 सितंबर को हुई तो रिजल्ट नवंबर में जारी किया जा सकता है। लेकिन यदि केरल की तरह कोरोना के मामले अगर बढ़े तो रीट की परीक्षा पर छठवीं बार भी यहाँ पर तलवार लटक सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान रीट 2021 में का आयोजन तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षक पदों के लिए यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए करीब 16 लाख आवेदन हुए हैं, जिससे पहले यहाँ पर 2017 में रीट के लिए कुल 10 लाख आवेदन आए थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में बाढ़ ग्रस्तों के लिए 11,500 करोड़ का पैकेज ठाकरे सरकार ने की है बड़ी घोषणा। बरसात और बाढ़ के कहर से प्रभावित इलाकों से प्रभावित हुए लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। बाढ़ ग्रस्तों के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज का ऐलान यहाँ पर किया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री ने इसकी यहाँ पर घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में नुकसान का जायजा लिया गया और आर्थिक पैकेज का निर्णय लिया गया। वे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिलों में बरसात का कहर जमकर टूटा है। इन इलाकों में लोगों को अत्यधिक बरसात की वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ा है। बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने करीब 11,500 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है।
वह जिन परिवार को बाढ़ से नुकसान हुआ है ऐसे प्रत्येक परिवार को यहाँ पर ये अनुदान की राशि यहाँ पर अनुदान के रूप में 10-10 हजार रुपए देने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। वह प्रभावित दुकानदारों को यहाँ पर दो प्रभावित दुकानदार उनको 50,000 रुपए की मदद और छोटे दुकानदारों को 10,000 की मदद का ऐलान यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही है। जिनका घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उन्हें 1,50,000 रुपए की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। जिनके घरों में 50% नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 रुपए और 25% तक घर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की तो 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमतों में यह भारी गिरावट। चीन में कमजोर आर्थिक वृद्धि और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और उत्पादन में वृद्धि की चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखा जा सकता है। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपए तक यहाँ पर पेट्रोल के दामों में कमी आ सकती है, यानी सस्ता हो सकता है। वही बाजार के जानकारों की माने तो कच्चे तेल में गिरावट का सीधा असर भारत को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय देश भर में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए पार बिक रहा है। हालांकि पिछले 2 सप्ताहों से तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बात करते हैं अगली खबर की तो अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, 23 वर्ष तक करेगी आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे किशोरों को मदद मिलेगी जो किसी भी कारणवश अनाथ यहाँ पर प्रभावित हुए हो या फिर भिक्षावृत्ति या फिर बाल भिक्षावृत्ति आदि से मुक्त हुआ हो। वही कोविड संक्रमण या फिर अन्य कारणों से अनाथ या प्रभावित हुए 18 वर्ष से कम और 18 से 23 वर्ष तक की किशोर युवाओं को यहाँ पर 2500 रुपए प्रति माह की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही योजना का लाभ प्रतियुक्त तलाकशुदा व महिलाओं के बच्चों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। लगभग 4,500 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जिन्होंने कोविड संक्रमण के कारण अपने माता पिता या किसी एक को यहाँ पर अभिभावक को खो दिया है। वही अब इस योजना में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जो किसी कारणवश अनाथ यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। वही योजना में 18 से 23 वर्ष तक के किशोर युवाओं को भी मदद यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी। वही योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकेगा। कक्षा 12 की शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई में 23 वर्ष तक इस योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यदि प्रभावित युवा का डिप्लोमा 23 साल से पहले पूरा होगा तभी यहाँ पर इसको लाभ यहाँ पर मिलेगा। वही योजना के अंतर्गत आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत योजना में संशोधन और परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत यहाँ पर किया गया है। वही 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी कारणवश अपने माता पिता को यहाँ पर किसी एक को खो दिया है तो ऐसे को यहाँ पर पैसे मिलेंगे। इसके अलावा 18 से 23 वर्ष के ऐसे युवा जिन्होंने कोविड या फिर अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों में से किसी एक को यहाँ पर खो दिया है उनको भी इस योजना का यहाँ पर लाभ मिलेगा। वही ऐसे किशोर जो कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय या फिर तकनीकी संस्थान या फिर स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा की शिक्षा ले रहा है तो फिर या फिर नीट या फिर जेई क्लेट जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हो उसको भी यहाँ पर ये लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की तो आरबीआई ने 2 बैंकों पर की है बड़ी कार्रवाई, लगाई है 50 लाख रुपए ज्यादा की पेनल्टी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को गाजियाबाद के नोएडा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक सहित नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर 3 लाख से 50,35,000 से ज्यादा का यहाँ पर जुर्माना लगाया है। वही बैंक ने एक बयान में कहा है कि उसने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक नासिक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया है। वही जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि के नियोजन और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां यानी CIC की सदस्यता पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। वही नोएडा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आरबीआई ने गाजियाबाद के नोएडा वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना निर्देशक संबंधित कर्ज और कारोबार के नए स्थल खोलने से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यहाँ पर लगाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की तो पंजाब नेशनल बैंक ने बदल दी है FD की ब्याज दरें। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने FD की ब्याज दरों में संशोधन कर दिया है। अपने ग्राहकों को PNB यहाँ पर संविधि जमा योजना पर 2.9% से लेकर 5.25% की दर से ब्याज का फायदा यहाँ पर दे रहा है। बैंक में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक FD करवा सकते हैं। नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। PNB की ओर से आपको 7 से 45 दिनों की FD पर 2.09 यहाँ पर फीसदी का ब्याज यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप 45 दिन से ज्यादा की FD यहाँ पर 1 दिन की कम FD अगर कराते हैं तो आपको 3.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। बैंक 1 से लेकर 180 दिनों के आसपास के FD पर आपको यहाँ पर 3.80% से ब्याज यहाँ पर दे रहा है। अगर कोई ग्राहक PNB में 180 से 270 दिन तक यहाँ पर FD करता है तो उसको 4.4% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज मिलेगा। वही
271 से यहाँ से अतिरिक्त यहाँ पर 1 साल तक के फिक्स डिपॉजिट पर आपको 4.4% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर दिया जाएगा। 1 साल की एफडी पर पीएनबी अपने ग्राहकों को 5% की दर से यहाँ पर ब्याज ऑफर कर रहा है। ये ब्याज दर 2 साल तक की एफडी पर यहाँ पर लागू होगी, लेकिन 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा होने पर आपको यहाँ पर एफडी अगर आप देंगे तो आपको 5.10% के हिसाब से ब्याज दर आपको मिलेगी। बैंक की ओर से 2 साल और 1 दिन से लेकर 3 साल तक की एफडी पर 5.10% की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सीबीएसई ने 12वीं की लिखित परीक्षा की तारीखों को किया है ऐलान। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र दे सकते हैं इन परीक्षाओं को। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने 30 जुलाई को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था। इस साल 12वीं का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 57.88% रहा। इस बीच सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए विकल्प की घोषणा की है जो नतीजों से संतुष्ट नहीं है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे छात्रों को यहाँ पर लिखित परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया है। सोमवार को बोर्ड ने इसको लेकर एक अधिसूचना यहाँ पर जारी की है। अधिसूचना में बताया गया है कि कक्षा 12 के लिए लिखित परीक्षा जो है वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित यहाँ पर कराई जाएगी। इस बारे में यहाँ पर ट्वीट भी किया है। वह अधिसूचना के मुताबिक जो भी छात्र अपने परिणाम से असंतुष्ट है, यानी वो संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी छात्र इन लिखित परीक्षाओं में शामिल होंगे उनका पुराना रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। वह अधिसूचना के मुताबिक सीबीएसई 9 यहाँ पर 29 सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित करेगा। जो छात्रों को यहाँ पर जो छात्र फेल रहे हैं उन्हें यहाँ पर कंपोनेंट में रखा जाएगा, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों ने 2021 में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, वह भी अब नियमानुसार किसी विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा में तेज बारिश हो सकती है। वही जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। ऐसे में निजी स्काईमेट वेदर ने यहाँ पर निजी संस्था स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में भी यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वही चक्रवाती परिसंचरण तंत्र समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। वही दक्षिणी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके संबंध चक्रवाती परिसंचरण तंत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा गंगानगर, हरियाणा और पर के कम दबाव क्षेत्र से यहाँ पर फिरोजाबाद के बाद दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र से डेल्टनगंज और दीघा और फिर यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर यहाँ पर जा रही है। वही अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश तो एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वही बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोंकण, गोवा में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी स्काईमेट वेदर ने दी है।